रूप में गर्भगृह में विराजेंगे रामलला। 51 इंच ऊंची रामलला की मूर्ति होगी कितनी अनोखी। रामनवमी के दिन प्रभु राम का दिखेगा महाचमत्कार। रामलला के दर्शन पाकर धन्य हो जाएंगे राम भक्त। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। चहुं दिशाओं से राम नाम की गूंज, कोने कोने से राम नाम का जाप और राममय होती दुनिया का कण कण। जी हाँ, इन दिनों देखिए हर जगह राम मंदिर की चर्चा है, क्योंकि देखिए सालों के इंतजार के बाद अब जाकर रामलला का विराट मंदिर अपने भव्य रूप में नजर आने लगा है। दशकों के बाद अयोध्या की वापस लौटी रौनक से दुनिया का कोना कोना गुलजार हो उठा है। और अब जब देखिए 22 जनवरी के दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, मंदिर के गर्भगृह में रामलला की अचल प्रतिमा स्थापित होगी, राम भक्तों का मेला लग जाएगा। इंतजार की घड़ियां जैसे जैसे खत्म हो रही है, रामलला की प्रतिमा को लेकर राम भक्तों में उत्सुकता बढ़ती जा रही है। और इसी उत्सुकता को देखते हुए हाल ही में मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने प्रतिमा को लेकर एक बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने इस बात का खुलासा कर दिया कि रामलला की बाल रूप प्रतिमा अयोध्या में ही बन रही है, और एक नहीं बल्कि तीन कारीगरों द्वारा 3 प्रतिमाएं बन रही हैं, जिसमें से फाइनल प्रतिमा को 20 दिसंबर के दिन चुन लिया जाएगा। लेकिन चुनी गई प्रतिमा दुनिया के अन्य प्रतिमाओं से कितनी अलग होगी, क्या अपने आप में रहस्यमय हो सकती है, किस रूप में भक्तों को अपने आराध्य के दर्शन हो पाएंगे इस प्रतिमा में, ये सब जानकारी देते हुए चंपत राय जी ने क्या कुछ कहा, सुनिए पहले आप। रामलला की नई प्रतिमा अयोध्या में बन रही है। 3 लोग बना रहे हैं। कौन लोग बना रहे हैं ये बात मैं पहले कई बार कह चुका हूं। अब मैं सबसे अंत में ही बताऊंगा कि प्रतिमा किसने बनाई। रामलला की नई प्रतिमा अयोध्या में बन रही है, इतना पर्याप्त है। 3 लोग बना रहे हैं। कौन लोग बना रहे हैं ये बात मैं पहले कई बार कह चुका हूं, बार बार दोहराने की कोई जरूरत नहीं, पुराना इतिहास ढूंढो। मूर्ति वही बनाएगा जो उसका तज्ञ है, जिसने 150 मूर्तियां पहले बनाई होंगी। तकनीकी काम वही करता है जो उसका जानकार है। और तकनीक को मनुष्य के भेद करके नहीं देखा जाता है। मैं ये बात कई बार कह चुका हूं, तो भी कुछ लोगों को इसी में आनंद आता है कि समाज में नए नए विषय, नई नई भ्रांतियां पैदा करें। मुझे उनसे कोई विशेष बात कहनी नहीं है। अब मैं सबसे अंत में ही बताऊंगा कि प्रतिमा किसने बनाई। उसका फोटो भी आएगा, जल्दी न की जाए। तो आप क्या हमारे सपनों के राम मंदिर में रामलला की प्रतिमा कितनी मनमोहक होगी, इसका अंदाजा आप देखिए, आप इसी से लगाइए कि 51 इंच ऊंची रामलला की प्रतिमा इतनी भव्य होगी कि रामनवमी के दिन रामलला के ललाट पर सूर्य की किरणें पड़ेंगी। दरअसल मंदिर के शिखर पर एक ऐसा खास उपकरण लगाया गया है, जिसके चलते प्रत्येक रामनवमी के मौके पर सूर्य की किरणें प्रभु राम के ललाट को स्पर्श करेगी। रामलला के बाल स्वरूप प्रतिमा कमल दल पर सवार होगी। और सबसे देखिए हैरान करने वाली बात यह है कि रामलला की मूर्ति पहली ऐसी मूर्ति होगी जिसको किसी ने नहीं देखा होगा। बाल स्वरूप 5 वर्ष रामलला हाथ में धनुष लिए मूर्ति पर नजर आएंगे। रामलला की मूर्ति के सभी चिन्ह की भी नक्काशी की गई है। आपको बता दूं कि रामलला का बाल रूप अचल होगा, जो गर्भगृह में होगा और जिसके दर्शन राम भक्तों को होंगे, जबकि चल मूर्ति की ऊंचाई करीब 7 फीट होगी। उत्सवों में चल मूर्ति ही शोभा यात्रा में खास तौर पे निकाली जाएगी। राम मंदिर का विराट रूप, राम मंदिर की भव्यता, राम मंदिर की अलौकिक दुनिया, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। अयोध्या के पावन धरा पर बनकर तैयार हो रहा राम मंदिर दिन पर दिन अपना विराट रूप ले रहा है, और जिसकी नई नई तस्वीरें रोज आती हैं, हम भी आपको दिखाते हैं। लेकिन राम मंदिर की इस पिक्चर की हकीकत क्या है, ये भी आप जान लें।
22 जनवरी के दिन राम मंदिर का विराट रूप ऐसा होगा जिसमें राजस्थान से नक्काशीदार पत्थर लगे होंगे। मंदिर के चारों ओर 8 एकड़ की परिधि में 48 फीट ऊंची प्राचीर होगी। मंदिर के इर्द गिर्द 6 और मंदिर होंगे। सिंह द्वार से राम मंदिर में प्रवेश करने से पहले पूर्व दिशा में एक मुख्य द्वार होगा जहां से श्रद्धालु परिसर में आएंगे। मुख्य द्वार के बगल में ही निकास द्वार भी बनाया जा रहा है। इसके अलावा एक सुरंग भी आपको 22 जनवरी के दिन नजर आएगी जहां से भक्त आ रहे हैं और जा सकेंगे। सिंह द्वार के जरिए जैसे ही देखिए मंदिर में प्रवेश करेंगे, सामने आपको नृत्य मंडप, रंग मंडप, गूढ़ मंडप भी दिखेंगे। तो 2.7 एकड़ में बन रहे राम मंदिर का ट्रेलर हमने तो आपको देखिए अभी से दिखा दिया है, लेकिन पिक्चर अभी आनी बाकी है, यानी कि 22 जनवरी को। स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा जरूर। साथियों, आज हमें सौभाग्य मिला है कि हम भगवान राम का भव्यतम मंदिर बनता देख पा रहे हैं। और अयोध्या की अगली रामनवमी पर रामलला के मंदिर में गूंजा हर स्वर पूरे विश्व को हर्षित करने वाला है। वो स्वर जो शताब्दियों से यहां कहा जाता है, भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। भगवान राम की जन्मभूमि पर बन रहा भव्य मंदिर, दिव्य मंदिर, सदियों की प्रतीक्षा के बाद हम भारतीयों के धैर्य को मिली विजय का प्रतीक है। राम मंदिर में भगवान राम के विराजमान के बस कुछ ही महीने बचे हैं। भगवान श्री राम बस आने ही वाले हैं। और साथियों, उस हर्ष की परिकल्पना कीजिए जब शताब्दियों के बाद राम मंदिर में भगवान राम की प्रतिमा विराजेगी।